सुपर हीरोज का गढ़ है मार्वल। 90s में आकर इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। पैसे की तंगी इंसान से कुछ भी करवाती है। यहाँ तो मार्वल का दिवाला निकलने वाला था। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया, वो अपने कुछ प्रमुख किरदार 20th सेंचुरी फॉक्स नाम के स्टूडियो को बेचेंगे। इसमें फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन यूनिवर्स वाले किरदार शामिल थे, यानी कि डेडपूल, वुल्वरीन जैसे किरदारों का पता बदलने वाला था। फॉक्स ने इन किरदारों पर फिल्में बनाने की राइट्स ले लिए। मार्वल के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो इन कैरेक्टर्स पर फिल्म बना सके, ऊपर से खुद को बचाने का संघर्ष था। डेडपूल, वुल्वरीन जैसे किरदारों ने तब मार्वल को बचा लिया। इन किरदारों का फॉक्स के पास जाना ऐसा था जैसे मार्वल की पसलियों में खींचकर मुक्का मारा हो। अभी उनका जबड़ा भी टूटने वाला था जब कुछ साल बाद उन्हें अपने चहेते कैरेक्टर स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को बेचने पड़े। खैर, वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते हैं। कहानी दूसरे दशक में पहुंची। मार्वल फिर तंगहाली में था। अब डिज्नी तारनहार बनकर प्रकट हुआ। साल 2009 में डिज्नी ने $4 बिलियन में मार्वल के नाम के ऊपर अपना लेबल चिपका दिया। रॉबर्ट डाउनी वाली पहली आयरन मैन के अलावा आगे आई तमाम फिल्में डिज्नी के अंदर बनी। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी ने साल 2019 तक बॉक्स ऑफिस पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जरिए $18 बिलियन बना लिए थे। इन 10 सालों में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स वाली फिल्मों ने डिज्नी की चांदी करवा दी। इन किरदारों की कॉमिक्स की दुनिया के बाहर कल्ट किस्म की फैन फॉलोइंग बन गई। साल 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम तक ऐसा सीन बन गया था कि लोग फिल्म देखते हुए झुंड में हंसे, रोए, ताली पीटी और मन में ये खालीपन लेकर लौटे कि यार, हमारे हीरोज ने हमें अलविदा कह दिया, हमारे बचपन ने हमें अलविदा कह दिया। डिज्नी की फिल्मों ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे किरदारों को खूब पॉपुलर किया, लेकिन वो सिर्फ इन पर ही नहीं रुकने वाले थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया फेज शुरू हुआ, बस किसी ने भी फैंस और डिज्नी को उसके लिए तैयार नहीं किया था। एंड गेम के बाद आई मार्वल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पांव जमाकर टिक नहीं पाई। उनकी पिछली रिलीज द मार्वल्स MCU के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। मार्वल और डिज्नी के हाथ बंधे हुए हैं। हर दूसरा प्रोजेक्ट औंधे मुंह गिर रहा है। लॉयल फैंस सगे नहीं रहे। ऐसे में मार्वल और डिज्नी को बचाने दो लोग फिर से घर लौट रहे हैं। आखिर ये दोनों 90s में भी ऐसा कर चुके हैं। साल 2019 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, वो भी $71.3 बिलियन की भारी भरकम लागत में। 12 फरवरी 2024 की सुबह डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर आया। वैसे ये डेडपूल सीरीज की तीसरी फिल्म है। पिछली 2 फिल्मों ने बढ़िया पैसा फोड़ा। एक के लिए तो रणवीर सिंह ने भी डेडपूल को अपनी आवाज दी थी। डेडपूल को पसंद किया जाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि वो टिपिकल हीरो टाइप हरकतें नहीं करता, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा था। भरी महफिल में उसे सुपर हीरो कहने का पाप कतई नहीं करना है। उसे सुपर हीरो कहकर आप ऐसे लोगों की आत्मा दुखा रहे हैं जो अपने पापा चाचा का बदला लेने के लिए सुपर हीरो बने। अगर किसी कमरे में 3 लोग हैं, उनमें से एक डेडपूल है, दूसरा इंसान देख नहीं सकता, तीसरा ठीक से चल नहीं सकता, तो गारंटी है कि डेडपूल सबसे पहले उन दोनों का मजाक उड़ाएगा और फिर खुद के कैंसर और लुक्स पर तंज कसेगा। लाल और काले रंग का स्पेंडेक्स सूट पहनने से पहले डेडपूल वेड विल्सन नाम का आदमी था। वेड को कैंसर हो जाता है। उस हालात में एजेक्स नाम का आदमी वादा करता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता हूँ। वेड के इलाज के नाम पर उस पर एक्सपेरिमेंट चलाए जाते हैं। उसे म्यूटेंट बना दिया जाता है, यानी ऐसा शख्स जिसके पास शक्तियां हो। वेड का कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका शरीर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। पूरी बॉडी पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये शक्ति मिलती है कि उसके घाव जल्दी भर जाएंगे। यही वजह है कि वो आसानी से मर नहीं सकता। आगे वेड डेडपूल बनता है और एजेक्स से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। ये मोटा माटी डेडपूल 1 की कहानी थी। डेडपूल ऐसा आदमी है जो कभी सीरियस नहीं रह सकता। दूसरी ओर है वुल्वरीन, जो गिनकर अपने मुंह से शब्द निकालता है। वुल्वरीन भी उसी तरह का एक म्यूटेंट है जिसके पंजों से एडमेंटियम नाम के धातु से बने पैने लंबे नाखून निकलते हैं। कॉमिक्स की दुनिया में इन दोनों के लव हेट वाला रिलेशनशिप है। डेडपूल उसे सताएगा, फिर वो अपने फौलादी पंजे डेडपूल के सिर में घुसा देगा। ये दोनों खूब लड़ते हैं। अब दोनों एक फिल्म में आ रहे हैं। फैंस से लेकर स्टूडियो तक इस कोलैबोरेशन से एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि सबको भरोसा है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। डेडपूल 3 फिल्म से ज्यादा एक इवेंट क्यों है? अब ऐसे ही कुछ कारण बताएंगे।
कैंसर से लड़कर हीरो लौटा है। साल 2017 में लोगन रिलीज हुई। ये फैन फेवरेट कैरेक्टर वुल्वरीन की आखिरी फिल्म होने वाली थी। इमोशनल फैंस ने बड़े पर्दे पर अपने हीरो को मरते हुए देखा। ऊपर से जॉनी कैश के गाने हर्ट ने उस सेंटिमेंट को कई गुना ज्यादा एलिवेट कर दिया। खैर, ये वुल्वरीन के रोल में ह्यू जैकमैन की 9वीं फिल्म थी। 18 साल ये किरदार उनके साथ रहा, वो किरदार जिसके लिए उन्होंने 7 बार ऑडिशन दिया, वो किरदार जिसकी ऊंचाई ह्यू से कम थी, इसलिए कुछ सीन्स में उन्हें झुककर या नंगे पांव शूट करना पड़ता। वो किरदार जिसकी शूटिंग के वक्त उन्होंने गलती से दूसरे किरदार के हाथ में मेटल के नाखून घुसा दिए थे। उस किरदार के मेकअप को चीर कर लाल खून की धारा बह रही थी, लेकिन विचलित होने की जगह वो खुश थी। चोट को गर्व की निशानी की तरह दिखा रही थी कि देखो, मुझे वुल्वरीन ने मारा है। वुल्वरीन वो किरदार है जिसकी वजह से ह्यू ने शाकाहारी लोगों से बहुत बार माफी मांगी। उसके लिए बॉडी बनाने के चक्कर में उन्होंने रचकर नॉनवेज खाया। ह्यू को वुल्वरीन से प्यार था, कभी उससे बेतहाशा नफरत भी होती, लेकिन अंत में साल 2017 में वुल्वरीन के पंजे हमेशा के लिए उसके हाथों में धंस गए। ह्यू ने अनाउंस किया कि अब वो कभी वुल्वरीन नहीं बनने वाले। फैंस वर लाइक, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर जैसा मुन्ना भाई के साथ हुआ वैसे ही मोहल्ले में फिर से ह्यू आए। खबर आई कि डेडपूल 3 बन रही है। मेकर्स उसके लिए ह्यू जैकमैन को ले आए। डेडपूल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था। ये दोनों कैरेक्टर एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में पहली बार साथ दिखे थे, लेकिन उस फिल्म पर चर्चा कम और मीम्स ज्यादा बनते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यू किरदार के ओरिजिनल पीले सूट में नजर आने वाले हैं। सेट से उनकी कुछ फोटोज भी लीक हुई हैं। ह्यू का वापस लौटना वुल्वरीन फैंस के लिए बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है। साल 2013 में पहली बार ह्यू को पता चला था कि उन्हें स्किन कैंसर है। वो बेसल सेल कार्सिनोमा नाम के स्किन कैंसर से डायग्नोस हुए थे। इलाज चला, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। उन्हें 6 बार कैंसर हुआ। ह्यू ने इसके प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करके बताते कि क्यों सभी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए, धूप से क्या नुकसान हो सकता है। अभी के लिए उनका कैंसर सही हो चुका है। फैंस का हीरो कैंसर से लड़कर उनके फेवरेट किरदार में लौट रहा है। ये भी एक वजह है कि वो क्यों ह्यू को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। दूसरा, क्या डेडपूल पूरे मार्वल को साफ कर देगा? साल 2011 से 2012 के बीच मार्वल कॉमिक्स ने एक सीरीज चलाई, डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। 4 कॉमिक्स में बटी इस सीरीज में डेडपूल ढूंढ कर मार्वल के किरदारों को मारना शुरू कर देता है। उसकी तलवार और पिस्तौल से निकली गोलियां हीरो से विलन में फर्क नहीं करती। उसे लगने लगता है कि सभी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसका ज्ञात सिर्फ उसी को है, इसलिए वो अपनी और बाकी सभी की मुक्ति के लिए सबको मारना शुरू कर देता है। जब डेडपूल 3 अनाउंस की गई थी तब कहा जा रहा था कि उसकी कहानी इसी कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है। हालांकि ट्रेलर के आने के बाद पिक्चर और भी ज्यादा साफ हुई। डेडपूल मार्वल यूनिवर्स को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे बचाएगा। मार्वल के शो लोकी ने TVA नाम की एक संस्था को इंट्रोड्यूस किया था। उसका पूरा नाम टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है। MCU में कई सारी टाइमलाइन है। ये इंस्टीट्यूट इस बात का ध्यान रखती है कि इस टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ ना हो। TVA वाले डेडपूल भाई साहब को उठा लेते हैं। आरोप है कि तुमने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी की है, अब उसे फिक्स करने का समय है। बता दें कि डेडपूल 2 में वेड अपनी पार्टनर वेनेसा को बचाने के लिए भूत भविष्य के साथ बदलाव करता है। अब डेडपूल 3 में उसे सब कुछ सही करना है ताकि फिर से बैलेंस बन सके। इसी दौरान वो वुल्वरीन से भी मिलेगा। बाकी बताया जा रहा है कि इस पार्ट में बहुत सारे पुराने और नए किरदारों का कैमियो होने वाला है। इसी फिल्म से तय हो जाएगा कि मार्वल यूनिवर्स का भविष्य क्या होने वाला है। डेडपूल की पिछली 2 फिल्में फॉक्स के बैनर तले बनी थी। ये वाली मार्वल के लेवल से बनी है। मार्वल PG-13 फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, यानी वो फिल्में जो सेक्स, खून खराबे और असभ्य भाषा के नाम से हाय तौबा करती है। PG-13 फिल्में सभी देख सकते हैं, बस कुछ चीजों से 13 साल से कम उम्र वाले बच्चे असहज हो सकते हैं। फिर आता है डेडपूल, जिसकी सुबह अलार्म ट्यून की जगह गोली की आवाज से खुलती है। गुड मॉर्निंग की जगह मुंह से गालियां निकलती हैं। डेडपूल की पिछली दोनों फिल्में रेटेड R थी, यानी कि सिर्फ 17 साल से बड़े लोग फिल्म देख सकते थे। उससे कम उम्र वाले बड़ों की मौजूदगी में फिल्म देखें। डेडपूल के मार्वल यूनिवर्स में फिर से आने पर मजाक हुआ कि क्या वो बच्चों वाले जोक मारेगा। इस बात को नकारते हुए डिज्नी और मार्वल वाले क्लियर कर चुके हैं कि डेडपूल 3 रेटेड R ही होने वाली है।
फिल्म को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। डेडपूल 1 को $58 मिलियन की लागत से बनाया गया था। दूसरे पार्ट का बजट बढ़ाकर $110 मिलियन किया गया। हॉलीवुड संडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे पार्ट में स्टूडियो ने $250 मिलियन झोंक दिए हैं। भारतीय रुपए में करीब 2075 करोड़ रुपए। इतना पैसा सिर्फ फिल्म को बनाने में लगा है। प्रमोशन का खर्चा अलग से होगा। स्टूडियो को उम्मीद है कि डेडपूल 3 $1 बिलियन से ऊपर का बिजनेस कर सकती है, इसलिए उन्होंने फिल्मों के स्केल के साथ कोई समझौता नहीं किया। रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की तोड़फोड़ केमिस्ट्री अगली वजह है। रायन की एक लिकर कंपनी है एविएशन जिन के नाम से। ह्यू जैकमैन एक कॉफी कंपनी के मालिक हैं, उसका नाम लाफिंग मैन है। रायन ने 6 फरवरी 2019 को अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर एक वीडियो डाला। उसका टाइटल था ट्रूस यानी युद्ध विराम संधि। वीडियो में रायन और ह्यू नजर आते हैं। रायन कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की कंपनी के एड्स बनाए हैं। लाफिंग मैन का एक सुंदर सा एड था जहां रायन रेनॉल्ड्स ने वॉइस ओवर दिया। फिर ह्यू वाला एड शुरू किया। वो कहते हैं कि एविएशन जिन बढ़िया है, कभी उसे ट्राई करूंगा। इतना कहकर लिकर की बॉटल का ढक्कन निकालकर बॉटल को टेबल पर उलट देते हैं। एड के खत्म होने तक बॉटल से शराब जमीन पर बह रही होती है। इस एक वीडियो से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि दोनों ने अपने रिश्ते की कैसी इमेज बनाई हुई है। रियल लाइफ में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ह्यू के दबाव डालने की वजह से ही डेडपूल की पहली फिल्म बन पाई थी, लेकिन मीडिया में ये दोनों अपना रिश्ता ऐसे दिखाते हैं जैसे जानी दुश्मन हो। टांग खिंचाई बंद नहीं होती। डेडपूल और वुल्वरीन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्क्रीन से बाहर भी अपने किरदार निभा रहे हैं। अगर इस फिल्म की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत स्मार्ट मूव है। एक तरह से फिल्म में दोनों को देखना मेटा रेफरेंसिंग की तरह होगा, जहां आप फिल्म जैसी किसी मीडियम का इस्तेमाल करके खुद पर कमेंट्री करते हैं। हॉलीवुड में कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री मैट डेमन और टॉक शो होस्ट जिमी किमेल की भी है, जहां दोनों वास्तविक जीवन में अच्छे रिश्ते रखते हैं लेकिन मीडिया में एक दूसरे का जीना मुश्किल करके रखते हैं। रायन और ह्यू की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सुर्खियों में रहती है। ये दोनों लोग कुछ भी करें, फैंस को एंटरटेनमेंट मिलता ही है। इसी बात को डेडपूल 3 में भी बुनाया जाएगा। ये दोनों क्या मचाने वाले हैं, इसका जवाब तो 26 जुलाई 2024 को मिलेगा, जब डेडपूल और वुल्वरीन सिनेमा घरों में उतरेगी। बता दें कि इस फिल्म को शॉन लेवाय ने बनाया है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथ ही यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।